जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जहां देवी देवताओं के साथ साथ हजारों चूहे भी पूजे जाते हों। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि राजस्थान के तपते रेगिस्तान में बसी एक जीती जागती हकीकत है। ये दिव्य धाम है करणी माता का, जिसे दुनिया चूहों वाली देवी के मंदिर के नाम से भी जानती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? रेगिस्तान के बीच बने इस मंदिर में इन हजारों चूहों को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? और कौन थी वो देवी जिनके तेज के सामने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकना पड़ा, जिन्होंने यमराज को ही चुनौती दे दी? और इन सब के बीच क्या राज छिपा है उस एक सफेद चूहे का, जिसके सिर्फ दर्शन हो जाने को ही एक चमत्कार मान लिया जाता है? आइए आज आस्था और रहस्य से भरी इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आज की इस यात्रा में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर करणी माता कौन थी। फिर बात करेंगे उनके चमत्कारों की और उस वचन की जिसने चूहों को इतना पवित्र बना दिया। हम मंदिर के रीति रिवाजों को समझेंगे और आखिर में उनकी अमर विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से करनी चाहिए। आखिर कौन थी करणी माता? बात है आज से कई सौ साल पहले की, 14वीं शताब्दी की। चारण वंश में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिन्हें आगे चलकर दुनिया ने करणी माता के नाम से पूजा। 15वीं सदी आते आते उनका प्रभाव इतना बढ़ चुका था, वो एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति बन चुकी थी कि उनके ही आशीर्वाद से बीकानेर जैसे बड़े राज्य की नींव रखी गई। लोग उन्हें सिर्फ एक संत या सिद्ध महिला नहीं मानते थे। भक्तों के लिए वो साक्षात माँ दुर्गा का ही अवतार थी। वही माँ दुर्गा जो शक्ति और सुरक्षा की प्रतीक हैं। और शायद यही वजह थी कि उनका कहा हर एक शब्द एक कानून की तरह माना जाता था। लेकिन उनकी प्रसिद्धि सिर्फ आशीर्वाद देने तक ही सीमित नहीं थी। उनकी पहचान जुड़ी थी उन अद्भुत चमत्कारों से, जिनकी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। ऐसा कहते हैं कि उनका आशीर्वाद जिस सेना पर होता, वो युद्ध में अजय हो जाती थी। उनकी कृपा से रेगिस्तान के सूखे इलाकों पर भी कभी अकाल का साया नहीं पड़ा। पर उनका सबसे बड़ा चमत्कार तो वो था जब उन्होंने प्रकृति के सबसे अटल नियम, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र को ही चुनौती दे डाली। और बस यहीं से शुरू होती है मंदिर के चूहों से जुड़ी वो अलौकिक कथा। एक ऐसी कहानी जिसने स्वयं यमराज के सामने आस्था का एक नया नियम लिख दिया। हुआ यूं कि एक दिन करणी माता के प्रिय पुत्र लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से अकाल मृत्यु हो गई। ये एक बेहद दुखद घटना थी, लेकिन इसी घटना ने उस चमत्कार की नींव रखी जो आज भी देशनोक में देखा जा सकता है। अपने बेटे के शोक में डूबी मां करणी अपनी दिव्य शक्तियों से सीधा यमलोक जा पहुंची। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से अपने पुत्र का जीवन वापस मांगा। जब यमराज ने सृष्टि के नियमों की दुहाई दी, तो देवी ने वो ऐतिहासिक घोषणा की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे यमलोक नहीं आएगा। उन्होंने अपने वंश के लिए जन्म मृत्यु का एक बिल्कुल नया चक्र बना दिया। एक ऐसा विधान जिसके मुताबिक जब भी उनके कुल में किसी की मृत्यु होगी, तो उसकी आत्मा यमलोक नहीं जाएगी, बल्कि इसी मंदिर में एक चूहे के रूप में फिर से जन्म लेगी। और जब उस चूहे का जीवन पूरा होगा, तो वही आत्मा दोबारा इंसान बनकर उन्हीं के कुल में जन्म लेगी। मंदिर में रहने वाले इन्हीं हजारों पवित्र चूहों को काबा कहते हैं। भक्तों के लिए ये सिर्फ चूहे नहीं हैं, ये उनके अपने पूर्वज हैं जो माता की शरण में उन्हीं के आंगन में रहते हैं। इस मंदिर में आपको हर तरफ हजारों काले चूहे दौड़ते भागते दिख जाएंगे, जो माता के वंशज माने जाते हैं। लेकिन इन हजारों की भीड़ में कभी कभार कोई बहुत ही दुर्लभ सफेद चूहा भी दिखाई दे जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ये सफेद चूहा कोई और नहीं, बल्कि स्वयं करणी माता या उनके पुत्रों का ही रूप है। इसका दिख जाना साक्षात देवी का आशीर्वाद पाने जैसा है। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि जिस किसी को भी इस सफेद काबा के दर्शन हो गए, उसकी मन की मुराद जरूर पूरी होती है। और बस इसी एक उम्मीद में लोग दूर दूर से मीलों का सफर तय करके यहाँ तक आते हैं। इस मंदिर की दिव्यता सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है, ये यहाँ के हर एक नियम, हर एक परंपरा में झलकती है। ये मंदिर राजस्थान में बीकानेर के पास देशनोक नाम की जगह पर है। यहाँ आने वाले भक्त अपने पूर्वजों और देवी के सम्मान में नंगे पांव चलते हैं। यहाँ तक कि चूहों द्वारा जूठा किया गया प्रसाद भी बेहद पवित्र और अमृत समान माना जाता है।
और अगर भूल से भी किसी के पैर के नीचे कोई काबा आ जाए तो उसे प्रायश्चित के तौर पर सोने या चांदी का बना चूहा मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर करणी माता की इस विरासत में ऐसा क्या खास है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो सदियों से लोगों को डर से दूर आस्था के इस धाम की ओर खींच लाती है? लोग उन्हें पूजते हैं अपने कुल की, अपने वंश की एक दिव्य संरक्षक के रूप में। लोग उनकी शरण में आते हैं इंसान के सबसे बड़े डर यानी मौत के डर से मुक्ति पाने के लिए। और इन सब से बढ़कर ये मंदिर इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब आस्था सच्ची हो तो वो हर तर्क और प्रकृति के हर नियम से भी ऊपर उठ जाती है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, ये आत्मा के अमर होने का प्रतीक है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें सिखाती है कि मृत्यु भी शायद अंत नहीं है। अगर करणी माता की इस अद्भुत और दिव्य गाथा ने आपके मन को छुआ हो तो इस प्रस्तुति को एक लाइक जरूर दें और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में जय करणी माता जरूर लिखें। ऐसी ही और भी दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय करणी माता।